विजयनगर साम्राज्य की कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान थे, लेकिन उन सब में सबसे अनोखे थे तेनालीराम। एक दिन दरबार की कार्यवाही चल रही थी कि तभी द्वारपाल ने सूचना दी कि पड्ढोसी राज्य का एक बहुत ही धनी और अहंकारी जमींदार मार्तंड सिंह महाराज से मिलना चाहता है। मार्तंड सिंह भारी रेशमी वस्त्रों और सोने के आभूषणों से लदा हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसने झुककर प्रणाम किया, लेकिन उसकी आंखों में घमंड साफ झलक रहा था। वह बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में तेनालीराम जैसा चतुर व्यक्ति है। मैं स्वयं को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानता हूं, और आज मैं तेनालीराम को एक खुली चुनौती देने आया हूं। महाराज कृष्णदेव राय मुस्कुराए और बोले, जमींदार जी, तेनालीराम को चुनौती देना आसान नहीं है, पर यदि आप चाहते हैं तो बताइए क्या शर्त है। जमींदार ने एक छोटी सी सोने की डिब्बी निकाली और बोला, शर्त सीधी है। हम दोनों एक दूसरे को एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जो पूरी तरह से काल्पनिक और असंभव होगी। नियम यह है कि कहानी सुनते समय कोई भी बीच में यह नहीं कहेगा कि यह झूठ है या ऐसा नहीं हो सकता। यदि सुनने वाले के मुंह से गलती से भी निकल गया कि यह झूठ है, तो वह हार जाएगा और उसे हार के बदले 5000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। तेनालीरामा पास ही खड़े सब कुछ सुन रहे थे। तभी तेनालीरामा बोले, मुझे शर्त मंजूर है जमींदार जी, लेकिन यदि कहानी के अंत में सुनने वाला यह न कह पाए कि कहानी झूठ है और फिर भी वह उसे सच मानने से इनकार करे, तब क्या होगा। जमींदार हंसकर बोला, तो भी सुनने वाला ही हारा माना जाएगा। पहले मैं अपनी कहानी शुरू करूंगा। जमींदार ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है महाराज, मेरे परदादा के पास एक जादुई आम का पेड़ था। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी ऊंचाई बादलों को चीरकर स्वर्ग तक पहुंचती थी। उस पेड़ की खासियत यह थी कि उस पर आम नहीं, बल्कि शुद्ध सोने के सिक्के फलते थे। एक रात एक चोर चुपके से मेरे दादाजी के बाग में घुसा और उसने झोला भरकर सोने के फल तोड़ लिए। जमींदार ने रुककर तेनालीराम की ओर देखा, यह सोचकर कि शायद वह टोक देगा, पर तेनालीराम बड़े ध्यान से सुन रहे थे। जमींदार आगे बढ़ा। जैसे ही चोर भागने लगा, वह जादुई पेड़ अपनी जड़ों समेत जमीन से बाहर निकल आया और चोर के पीछे दौड़ने लगा। पेड़ ने चोर को चौराहे पर पकड़ा और अपनी टहनियों से उसे तब तक पीटा जब तक उसने सारे सिक्के वापस नहीं कर दिए। क्यों तेनालीराम, क्या आपको लगता है कि यह सच है? तेनालीराम ने बिना पलक झपकाए कहा, बिल्कुल सच है जमींदार जी। आपके दादाजी बहुत भाग्यशाली थे कि उनके पास इतना आज्ञाकारी पेड़ था। भला इसमें झूठ क्या हो सकता है? जमींदार का चेहरा उतर गया, क्योंकि वह चाहता था कि तेनालीराम इसे झूठ बोलकर शर्त हार जाए। अब तेनालीराम की बारी थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, अब मेरी कहानी सुनिए। कई पीढ़ियों पहले मेरे पूर्वज बहुत बड़े दानवीर थे। उनके पास इतना धन था कि वे पूरे साम्राज्य को पाल सकते थे। उन्हीं दिनों आपके दादाजी हमारे गांव में एक साधारण मजदूर का काम करते थे। एक बार व्यापार में आपके दादाजी को बहुत बड़ा घाटा हुआ और वे दाने दाने को मोहताज हो गए। जमींदार गुस्से में कुछ कहना चाहता था, पर उसे झूठ न बोलने की शर्त याद आ गई। तेनालीराम ने आगे कहा, तब आपके दादाजी रोते हुए मेरे दादाजी के पास आए और उनसे मदद की भीख मांगी। मेरे दादाजी ने दया खाकर उन्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी थीं। आपके दादाजी ने वादा किया था कि वे 1 साल में पैसे लौटा देंगे, लेकिन अगले ही दिन वे वह पैसा लेकर शहर छोड़कर भाग गए और बाद में उसी धन से उन्होंने इतनी संपत्ति बनाई जिसे आज आप अपना कहते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। तेनालीराम ने जमींदार की आंखों में देखते हुए कहा, मरते समय मेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा था कि वह कर्ज अभी भी बाकी है। आज उस 50,000 मुद्राओं का ब्याज जोड़कर कुल 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं बनती हैं। क्योंकि आप उनके वारिस हैं, तो वह कर्ज अब आपको चुकाना होगा। क्यों जमींदार जी, क्या मेरी कहानी सच है या झूठ? जमींदार अब धर्म संकट में फंस गया। अगर वह कहता है कि यह कहानी झूठ है, तो वह शर्त के मुताबिक हार जाएगा और उसे तुरंत 5000 मुद्राएं तेनालीराम को देनी होंगी। अगर वह कहता है कि यह कहानी सच है, तो उसे कर्ज के रूप में 1 लाख मुद्राएं देनी पड़ेगी। जमींदार का घमंड चूर चूर हो गया। उसे समझ आ गया कि तेनालीराम ने उसे उसी के जाल में फंसा लिया है।
उसने हार मान ली और अपनी जेब से 5,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकालकर तेनालीराम को दे दी और सिर झुकाकर दरबार से चला गया। महाराज कृष्णदेव राय जोर से हंसे और बोले, तेनालीराम, तुम्हारी बुद्धि का कोई तो कोई जवाब नहीं है। तुम्हारी बुद्धि का कोई भी सामना नहीं कर सकता।